मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब वह हार जाता है, बल्कि तब होती है जब वह संघर्ष करना छोड़ देता है, क्योंकि उसके सपने केवल उसके अपने नहीं होते। नमस्कार राष्ट्रनिष्ठ सज्जनों, कर्मयोगी युवाओं, मातृभूमि के गौरवशाली भविष्य, मानव सामर्थ्य की अनंत संभावनाओं के संवाहकों एवं पुरुषार्थ के साधकों, आप सभी का कर्तव्य चिंतन में हार्दिक स्वागत है। यह वह मंच है जहां शब्द केवल उच्चारित नहीं होते अपितु चेतना को उद्वेलित करते हैं, जहां विचार केवल सुने नहीं जाते अपितु व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करते हैं, जहां सफलता की चर्चा से अधिक कर्तव्य की चर्चा होती है और जहां अधिकारों के पहले उत्तरदायित्वों का स्मरण कराया जाता है और जहां प्रत्येक युवा को यह बताया जाता है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनेक सपनों, अनेक आशाओं और अनेक तपस्याओं का जीवंत स्वरूप है। बंधुओं, इस ब्रह्मांड में यदि कोई वस्तु सर्वाधिक दुर्लभ है तो वह स्वर्ण नहीं है, वह हीरा या सत्ता नहीं है, वह है जागृत चेतना। दुर्भाग्यवश अधिकांश मनुष्य जीवन भर जीवित तो रहते हैं किंतु जागृत नहीं हो पाते। वे परिस्थितियों के प्रवाह में बहते रहते हैं, भीड़ का अनुसरण करते रहते हैं। वे जीवन बिताते हैं किंतु जीवन का उद्देश्य नहीं खोजते। मित्रों, स्मरण रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय असफलता नहीं है। सबसे बड़ी पराजय वह क्षण है जो वह संघर्ष करना छोड़ देता है, जब वह स्वयं को परिस्थितियों के हवाले कर देता है, जब वह अपने सामर्थ्य पर संशय करने लगता है। किंतु आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में आपको संघर्ष छोड़ने का अधिकार है? क्या वास्तव में आपको हार मान लेने का अधिकार है? क्या वास्तव में आपको आपके लक्ष्य से विमुख होने का अधिकार है? यदि आपका जीवन केवल आपका होता तो शायद होता, किंतु आपका जीवन केवल आपका नहीं है। आपके सपने केवल आपके नहीं हैं। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है। प्रिय युवा साथियों, जब भी आप अपने भविष्य के विषय में सोचिए तो केवल अपनी आँखों में पल रहे सपनों को मत देखो। एक बार अपने पिता की आँखों में झांक कर भी देखो। संभव है वहाँ कोई ऐसा स्वप्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो जिसे उन्होंने स्वयं के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए संजो कर रखा है। तुम्हारे पिता भी कभी सपने देखते थे, वे भी सम्मान चाहते थे, वे भी उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचना चाहते थे, किंतु उत्तरदायित्वों ने उनके पंख बांध दिए, परिस्थितियों ने उनके मार्ग रोक दिए और फिर एक दिन उन्होंने अपने सपनों का विसर्जन कर दिया ताकि तुम्हारे सपनों का जन्म हो सके। जो व्यक्ति वर्षों तक अपने लिए नया वस्त्र नहीं खरीदता वह निर्धन नहीं है। संभव है वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा हो। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को टालता रहता है वह असमर्थ नहीं है। संभव है वह तुम्हारी सफलता के लिए संसाधन जोड़ रहा हो। और माँ, उस माँ के विषय में क्या कहा जाए जिसने अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर तुम्हारे लिए सुखों का संसार रचा, जिसने अपनी थाली का निवाला तुम्हारी थाली में रखा और जिसने अपने आंसुओं को अपने मुस्कान के पीछे छिपा लिया, जिसने स्वयं अधूरा रहकर तुम्हें पूर्ण बनाने का प्रयास किया। और तुम्हारी बहन, वह कभी अपने अधिकारों की घोषणा नहीं करती, किंतु उसके हृदय में भी एक स्वप्न होता है
वह चाहती है कि उसका भाई इतना ऊंचा उठे कि संसार के सामने उसका नाम लेते हुए उसे गर्व हो। अब स्वयं से प्रश्न करो, जब तुम्हारे पिता ने अपने सपनों का अंतिम संस्कार कर दिया तो क्या तुम्हें आलस्य का अधिकार है? जब तुम्हारी माँ ने अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दिया तो क्या तुम्हें संघर्ष से भागने का अधिकार है? और जब तुम्हारी बहन तुम्हारी सफलता के स्वप्न देख रही है तो क्या तुम्हें हार मानने का अधिकार है? नहीं। मैं समझता हूँ 1000 बार नहीं। उठो युवाओं, अपने भीतर की सुप्त ज्वाला को प्रज्वलित करो। अपने संकल्प को इतना प्रखर बना दो कि परिस्थितियाँ भी तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो जाएं। अपने पुरुषार्थ को इतना विराट बना दो कि भाग्य को भी अपनी भरी परिभाषा बदलनी पड़े। इतिहास साक्षी है, परिस्थितियों ने कभी किसी महापुरुष का निर्माण नहीं किया, बल्कि महापुरुषों ने अपनी अडिग संकल्प शक्ति से परिस्थितियों का निर्माण किया है। इतना परिश्रम करो कि एक दिन तुम्हारे पिता की आंखों में तुम्हारे लिए गर्व के आंसू हों। इतना संघर्ष करो कि तुम्हारी माँ ईश्वर को धन्यवाद दें, और इतनी ऊंचाई प्राप्त करो कि तुम्हारी बहन तुम्हारा नाम लेते हुए गौरव का अनुभव करे। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी उपलब्धि न रहे, वह तुम्हारे पिता के संघर्ष की विजय गाथा बन जाए। वह तुम्हारी माँ की तपस्या का प्रतिफल बन जाए, और वह तुम्हारी बहन की आकांक्षाओं की सिद्धि बन जाए। वह समाज के लिए प्रेरणा बन जाए और राष्ट्र के लिए गौरवगान बन जाए। बंधुओं, जब भी जीवन में अंधकार अधिक प्रतीत हो तो याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा, सूर्य का उदय सदैव रात्रि के सर्वाधिक गहन अंधकार के पश्चात ही होता है। अतः संघर्ष करते रहिए, सृजन करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए, और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक आपका व्यक्तित्व आपके परिचय से बड़ा न हो जाए। अपने लिए सफल होना उपलब्धि है, किंतु अपने माता पिता के त्याग को सफलता में परिवर्तित कर देना पुरुषार्थ है। अपने सपनों को पूरा करना महान है, किंतु उन आँखों में बसे सपनों को साकार कर देना, जिन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, यही जीवन की वास्तविक विजय है। भाग्य के भरोसे बैठा हुआ मनुष्य इतिहास नहीं रचता। इतिहास तो वही रचता है जो अपने पुरुषार्थ से भाग्य की परिभाषा बदल देता है। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, पुरुषार्थ से बड़ा कोई मंत्र नहीं, और चरित्र से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। मैं हूँ प्रिंस कुमार और आप देख रहे थे कर्तव्य चिंतन। अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।